मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। हम लोग ये तृप्तदीप का 91वां श्लोक पढ़े। चला गया बुद्धिस्थचिदाभासौ बुद्धितस्त्वचिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटं द्वावपि व्याप्नुतो घटं तत्राज्ञानं धिया नश्येत् ज्ञानं धिया नश्येत् आभासीन घटः स्फुरतः आभासीन घटः स्फुरतः। बुद्धि और बुद्धि में स्थित चिदाभास शुद्ध चैतन्य आत्मा का जब बुद्धि के साथ संयोग होता है तो चिदाभास उत्पन्न होता है। तो बुद्धि और उसमें उत्पन्न हुआ चिदाभास ये दोनों घट को व्याप्त करते हैं। जैसे बुद्धि में वृत्ति उत्पन्न हुई उसके साथ चिदाभास उत्पन्न हुआ तो घड़े को दोनों ने व्याप्त किया। अब दोनों का कार्य क्या है? तो बुद्धि जो है बुद्धि घड़े का ज्ञान हमें भी नहीं है। बुद्धि के द्वारा घड़े का ज्ञान हो गया, बुद्धि के द्वारा अज्ञान का नाश हो गया कि यहाँ पर कुछ है। और जो चिदाभास बुद्धि में है चैतन्य है उसने घट की पूर्णा कर दी, उससे घट का ज्ञान उत्पन्न हो गया। दो क्रिया हो बाह्य जगत की प्रत्येक वस्तु के ज्ञान में मानो दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहला तो अज्ञान का नाश, हम जैसे इसको नहीं जानते तो पहले तो हम देख रहे हैं कि अब हम इसको जानेंगे, अज्ञान का नाश हुआ। और दूसरा इसको हमने जान लिया तो जानेंगे तक कार्य करती है बुद्धि, और जब जान लिया तो वो कार्य करता है चिदाभास। क्योंकि ज्ञान स्वरूप चैतन्य आत्मा का है, आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, बुद्धि का स्वरूप ज्ञान नहीं है। तो अज्ञान का नाश ज्ञान का उदय। प्रतिव्याप्ति से वस्तु का अज्ञान नष्ट होता है। प्रति ये क्या है, ये क्या है, ये वृत्ति हमको जानना है क्या है। ये वृत्ति इसमें व्याप्त हो गई तो इससे हम नहीं जानते कुछ है, अज्ञान का नाश हो गया। और जब फल व्याप्ति हुई तो ये माइक है, ये ज्ञान हो गया। तो वृत्ति व्याप्ति से वस्तु का ज्ञान नष्ट होता है और फल व्याप्ति से वस्तु का ज्ञान उत्पन्न होता है। यद्यपि दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं पता नहीं चलती, किंतु इनका विवेक ज्ञान बुद्धि के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान किस प्रकार होता है ये समझने में सहायक है। ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता स्वयं स्फुरण रूपत्वात् स्वयं स्फुरण रूपत्वात् आभास उपयुज्यते आभास उपयुज्यते। ब्रह्म में अज्ञान का नाश। ब्रह्म में हम ब्रह्म को नहीं जानते, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, तो ब्रह्म में अज्ञान का नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म कोई वस्तु नहीं। बुद्धि किसी वस्तु का ही अज्ञान नाश करेगी, ये भी है। बुद्धि की सीमा किसी पदार्थ तक ही है, इसके बाद बुद्धि की सीमा नहीं है। तो बुद्धि ब्रह्म में अज्ञान का नाश करने के लिए अज्ञान का नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्त की अपेक्षा, अज्ञान का नाश करने के लिए माने हम ब्रह्म को नहीं जानते, इतनी बात बुद्धि समझेगी। वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा होती है, लेकिन ब्रह्म स्वयं स्फुरण होने के कारण चिदाभास की उपयोगिता उसमें नहीं होती। चिदाभास की उपयोगिता माने उसमें फल व्याप्ति नहीं होती। ऑलरेडी जहाँ उसने कहा कि हम ब्रह्म को नहीं जानते, ये बुद्धि में ये बात व्याप्त हो गई, और वहीं
तुरंत ये ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान जागृत, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वत्र है, ये ज्ञान स्वतः जागृत हो जाता है, उसमें चिदाभास की जरूरत नहीं पड़ती। तो ज्ञान में एक ही वृत्ति काम करती है। ब्रह्म में अज्ञान का नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा होती है, किंतु ब्रह्म स्वयं स्फुरण रूप से होने के कारण हम ब्रह्म को नहीं जानते। यहाँ तक आ गए तो चिदाभास की उपयोगिता फिर इसमें नहीं है। तात्पर्य है शुद्ध चेतन स्वरूप ब्रह्म में स्थित होकर उसका रूप धारण करते ही वृत्ति व्याप्ति हो जाती है और उसी के साथ उसका ज्ञान भी हो जाता है। ये शुद्ध चैतन्य आत्मा का ही प्रकाश तो बुद्धि में पड़ रहा है। अब जब बुद्धि पे ये हुआ, हम ब्रह्म को नहीं जानते, जहाँ ये चीज, ये वृत्ति व्याप्त हुई, वही ब्रह्म का ज्ञान वहाँ प्रकट हो गया। चिदाभास की वहाँ जरूरत ही नहीं। चिदाभास की जरूरत तो दूसरे वस्तु को प्रकाशित करने के लिए, उसी के साथ ज्ञान भी हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ मैं का अर्थ ब्रह्म की चेतनता या स्वयंता है, चिदाभास का अहंकार नहीं। चक्षुर्दीपावपेक्षेते घटादि दर्शने यथा, घटादि दर्शने यथा, न दीप दर्शने किंतु, न दीप दर्शने किंतु चक्षुरेकमपेक्षते, चक्षुरेकमपेक्षते। यद्यपि घट आदि को देखने के लिए आँख की भी आवश्यकता है और बाहर प्रकाश दीपक की भी आवश्यकता है। घड़े को या कोई पदार्थ हम देखेंगे, उसमें दो चीज चाहिए, आँख भी चाहिए, आँख तो हमारे प्रकाश स्वरूप है, लेकिन अगर बाहर उसी फ्रीक्वेंसी का प्रकाश नहीं है तो जो वस्तु बाहर रखी वो हमें प्रत्यक्ष नहीं होगी, है ना, नहीं होगी ना। लेकिन दीपक देखने के लिए, घड़ा देखने के लिए तो ये बात है, और दीपक को देखने के लिए दो की आवश्यकता नहीं। कैसे? केवल एक चक्षु की अपेक्षा है। दीपक जल रहा है, दीपक है, बस आंख से ही देख लिया उसको दीपक के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दीपक स्वयं ही प्रकाशित। स्थितौ अप्यसौ चिदाभासो, स्थितौ अप्यसौ चिदाभासो ब्रह्मण्ये की भवेत् परम, ब्रह्मण्ये की भवेत् परम, न तु ब्रह्मण्यतिशयम्, न तु ब्रह्मण्यतिशयम् फलं कुर्याद् घटादिवत्, फलं कुर्याद् घटादिवत्। बुद्धि वृत्ति के साथ चिदाभास रहते हुए भी ब्रह्म के साथ वो एकाकार हो जाता है, परंतु ब्रह्म में घटादि के समान किसी प्रकार का अतिशय फल उत्पन्न नहीं करता। बाहर घट और दीपक का दृष्टांत देखें, अहंकार में घट देखने के लिए आंख, अहंकार को घट देखने के लिए आंख और दीपक दोनों की अपेक्षा होती है, क्योंकि घट में स्वतः प्रकाश नहीं है, ब्रह्म में स्वतः प्रकाश है, दीपक में स्वतः प्रकाश है। किंतु दीपक को देखने के लिए केवल आंख की आवश्यकता है, दीपक में प्रकाश स्वयं विद्यमान है। वो केवल आंख देख लेगी दीपक को, बात खत्म। और घड़े को देखने के लिए दीपक का प्रकाश भी चाहिए और आंख भी चाहिए। इसी प्रकार से आत्मा को देखने के लिए, आत्मज्ञान के लिए ये तो आवश्यक है कि हम बुद्धि नहीं जानती ब्रह्म को, तो जहाँ ब्रह्म की स्फुरना बुद्धि में हुई, वहीं जो उसका प्रकाश जो बुद्धि का जो संयोग होता है शुद्ध चैतन्य आत्मा के साथ, फिर चिदाभास उत्पन्न होता, वो तुरंत वही बोध जागृत हो जाता है। तो चिदाभास उत्पन्न हो, इसकी जरूरत बुद्धि को नहीं। चिदाभास आत्मा को नहीं देख सकता, वो तो उसी में लीन हो जाता है। चिदाभास तो बाहर की वस्तु को देखेगा, जैसे दीपक के प्रकाश में बाहर की वस्तुएं दिखेंगी, और दीपक को देखने के लिए वो तो स्वतः ही आँख के प्रकाश में प्रकाश में लीन है। दीपक में प्रकाश स्वयं विद्यमान है। इसी प्रकार अपने अंदर घट पट आदि का ज्ञान होने के लिए बुद्धिवृत्ति और चिदाभास दोनों की अपेक्षा है, क्योंकि अनात्म ज्ञेय विषय जड़,
जो विषय अनात्म है, जड़ है, विषय है, वे अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकते, किंतु ब्रह्म में अज्ञान नाश के लिए केवल बुद्धिवृत्ति की ही आवश्यकता है। केवल बुद्धि की आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि आप उस ज्ञान को इस जगत में बिखेरना चाहते हो। अगर इस जगत में नहीं बिखेरना है तो भी फिर बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान स्वरूप तो आत्मा हर एक का आत्मा स्वयं है ही। इसीलिए वे अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकते, किंतु ब्रह्म में अज्ञान नाश के लिए केवल बुद्धिवृत्ति की ही आवश्यकता है, चिदाभास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म स्वयं स्फुरण रूप है। बुद्धि में ब्रह्म का स्वयं स्फुरण होता है, तो ब्रह्म का स्मरण करते ही बुद्धि में अज्ञान का नाश हो जाता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए, बुद्धिवृत्ति उत्पन्न होने पर उसमें चिदाभास स्वभावता रहेगा। विषयाकार वृत्ति उत्पन्न होने पर यही चिदाभास विषयाकार वृत्ति को प्रकाश, बुद्धि का चिदाभास विषयाकार वृत्ति को प्रकाशित कर देता है। और बुद्धि वृत्ति ब्रह्माकार होने पर, जब बुद्धि की वृत्ति ब्रह्माकार है तो फिर उसके साथ चिदाभास विद्यमान तो रहता है, लेकिन वो चिदाभास ब्रह्म से भिन्न नहीं दिखाई देता, क्योंकि नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा का और बुद्धि का संयोग होने पर चिदाभास उत्पन्न होता है। तो जब उसका संयोग बुद्धि ने जब जाना तो बुद्धि अपने चिदाभास को थोड़ी, बुद्धि तो चैतन्य स्वरूप को समझेगी, ये रहा, इससे हमको ये बना, तो चिदाभास रहता तो है, बाहर का प्रकाशित होए तो चिदाभास अपना काम करे, पर उसी भाई परछाई रहती तो है। लेकिन जब सूर्य की तरफ जब हम देख रहे हैं तो हमें परछाई को देखने की जरूरत, परछाई भी काम नहीं करेगी, है ना। और जब हम इधर देख रहे हैं तब परछाई की जरूरत है। तो चिदाभास की आवश्यकता तब है कि जब हम पदार्थों को जानना चाहते हैं, और जब पदार्थों को नहीं जानना चाहते तो ऑलरेडी जो बुद्धिवृत्ति का जो संयोग है ब्रह्म से, जिससे चिदाभास उत्पन्न होता है, तो वो उससे भिन्न चिदाभास फिर दिखाई नहीं देता। ये समझ में आ गया। सूर्य की किरण, सूर्य की किरण है चिदाभास, और सूर्य मान लो आत्मा। तो जब हम सूर्य की, जब बुद्धि में जब किसी भी पदार्थ में जब सूर्य प्रकाशित होता है तो वो पदार्थ किरण को पकड़ता है ना। और जो पदार्थ स्वयं सूर्य की ओर देखने लगेगा तो उसको किरण प्रकाश भिन्न कहाँ दिखेगा? सूर्य, उसको लगेगा सूर्य का फैलाव है ये। और तब समझेंगे किरण है जब हम उस किरण में अंदर के कमरे में देखना चाहेंगे। तब देखो धूप है, अंदर जा खोल दो दरवाजा, लाइट आ जाए, तब थोड़ी कहेंगे कि सूर्य आ जाए। तो लाइट माने चिदाभास, प्रकाश माने चिदाभास, और सूर्य माने उसका पुंज। किंतु वो ब्रह्म से भिन्न चिदाभास दिखाई नहीं दे, समझ गए? नहीं दिखाई देता। जैसे मध्याह्न काल में, दोपहर में दीपक का प्रकाश सूर्य के प्रचंड प्रकाश के बीच रहते हुए भी दीपक का प्रकाश अलग नहीं दिखाई देता। खूब तेज सूर्य हो, दीपक जला दे तो अलग से कहीं दिखाई पड़ेगा दीपक। और फिर आप दीपक के प्रकाश में कोई वस्तु देख ही नहीं सकते। बोलो, सूर्य का प्रकाश होए, दीपक जला दो, और फिर दीपक के प्रकाश में कोई पदार्थ देखो, दिखाई पड़ेगा? सूर्य के वो भी प्रकाश सूर्य के प्रकाश में लीन हो जाएगा, और सूर्य के प्रकाश में ही सब देखो। इसी प्रकार से ब्रह्म से भिन्न दिखाई नहीं देता। जैसे मध्याह्न काल में दीपक का प्रकाश सूर्य के प्रचंड प्रकाश के बीच रहते हुए भी उसका प्रकाश अलग नहीं दिखाई देता, वैसे ही ब्रह्माकार वृत्ति को चिदाभास प्रकाशित नहीं कर सकता। ब्रह्माकार वृत्ति ऑलरेडी प्रकाश स्वरूप है, आत्मा नित्य चैतन्य स्वरूप है, उसको चिदाभास प्रकाशित। इस मत के समर्थन में श्रुति का प्रमाण उत्पन्न करते हैं। अप्रमेयम् अनादिं च, अप्रमेयम् अनादिं यत्र श्रुतेदमीरितं, यत्र सूत्रेदम् अप्रमेयम् अनादिं चेत्, अप्रमेयम्
यत्र सूत्रेदमीरितं मनसैवेदमाप्तव्यमिति धीव्याप्यता श्रुता श्रुति आत्मा को अप्रमेय अनादि कहकर फल व्याप्ति का भाव बताती है। तो ब्रह्म के ज्ञान में बुद्धि की वृत्ति व्याप्ति तो होती है, लेकिन फल व्याप्ति ये वृत्ति ही तो कहती है कि हमें ब्रह्म का ज्ञान नहीं है ना, लेकिन उसके ज्ञान में फल व्याप्ति की जरूरत नहीं होती। श्रुति आत्मा को अप्रमेय अनादि कहकर फल व्याप्ति का भाव बताती है। और मन सैवेद माप्तव्यम, यह मन से प्राप्त करने योग्य है, यह श्रुति वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता भी बताती है। मन से आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। इससे साबित होता है कि वृत्ति की व्याप्ति होती है। अप्रमेयदम अनादिम च उद्धरणम, ये अमृत बिंदु उपनिषद से है। निर्विकल्पम अनंतम च हेतु दृष्टांत वर्जितम अप्रमेयम अनादिम च यज्ञात्वा मुच्यते बुधा, जो विकल्प रहित है, जहाँ कोई विकल्प नहीं है, अनंत हेतु दृष्टांत से जो वर्जित है, अप्रमेय है, अनादि है, उस परमात्मा को जानकर बुद्धिमान मनुष्य मुक्त हो जाता है। अप्रमेय का तात्पर्य है विषयाकार साभास अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान का विषय न हो। जो विषयाकार वृत्ति अंतःकरण की है, उसका आभास जो चिदाभास है, और जो चिदाभास अंतःकरण की वृत्ति में उत्पन्न होता है, उसका विषय न होना, इसका अर्थ है अप्रमेय। आचार्य के बतानुसार यहाँ अप्रमेय का तात्पर्य है परमात्मा के ज्ञान में फल व्याप्ति नहीं होती। वृत्ति व्याप्ति के समर्थक श्रुति वचन इस प्रकार है। मनसैवेदमाप्तव्यम नेह नास्ति किंचन कठोपनिषद कहता है, चौथे अध्याय का 11वां मंत्र है, ये ब्रह्म मन से ही प्राप्त करने योग्य है। उसमें नानात्व रंच मात्र भी नहीं है। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध तत्व ततस्तु संपश्यते निष्कलं व्याप्यमानः, जिसमें ब्रह्म को, निष्कल ब्रह्म को ज्ञान प्रसाद से शुद्ध अंतःकरण द्वारा ध्यानस्थ पुरुष देखते हैं। अंतःकरण शुद्ध होने पर माने जब उनमें, जब आपकी बुद्धि मन वृत्ति में विषय व्याप्ति नहीं हो, तब उस शुद्ध अंतःकरण के द्वारा वो दिखाई पड़ता है। अगर विषयों की वृत्ति विषय व्याप्त है, उस वृत्ति में विषय है, तब आपको नहीं दिखाई देता, क्योंकि विषय ही अशुद्ध है। आत्मानं चेत विजानीयात् अयम् अस्मीति वाक्यतः ब्रह्मात्म व्यक्तिमुल्लिख्य वृत्तिमुल्लिख्य यो बोधासो विधीयते। ब्रह्म और आत्मा की एकता का परोक्ष ज्ञान ही आत्मानं चेत विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषा, इस वाक्य द्वारा, इतने वाक्य द्वारा ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान ही कहा गया है। इस अध्याय के प्रारंभ में बृहदारण्यक उपनिषद का जो श्लोक उद्धृत किया गया है, उसकी पहली पंक्ति ही है आत्मानं चेत विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषा। इसमें कहा गया है जो पुरुष यह जानता है कि आत्मा मैं हूँ, इसका तात्पर्य है उस पुरुष को आत्मा और परमात्मा की एकता का अपरोक्ष ज्ञान होता है। जो पुरुष यह जानता है कि मैं आत्मा हूँ, इसका तात्पर्य है कि उसी पुरुष को आत्मा और परमात्मा की एकता का अपरोक्ष ज्ञान होता है। आत्मा के ज्ञान से ही ब्रह्म का ज्ञान है, इसलिए वो जानता है कि मैं ब्रह्म, वही पुरुष है।
अब ये जो आत्मज्ञान सुना है, ये दृढ़ कैसे होता है? अस्तु बोधो अपरोक्षोत्र अस्तु महावाक्यात् तथाप्यसौ महावाक्यात् तथाप्यसौ न दृढ़ा श्रवणादीनाम आचार्यैः पुनरीरणात् महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान भले ही प्राप्त हो, किंतु एक बार वो दृढ़ नहीं होता, वो एक बार में सुन के ज्ञान दृढ़ नहीं होता। इसलिए शंकराचार्य श्रवण मनन निधिध्यासन की पुनरावृत्ति करने को कहते हैं कि बार बार सुनना चाहिए, बार बार मनन करना चाहिए, बार बार निधिध्यासन यानी समाधि उसकी करनी चाहिए। 10 पुरुषों के दृष्टांत में तुम 10वें हो, एक बार ऐसा कहने से उसे अपरोक्ष ज्ञान हो गया। इसी प्रकार तुम ब्रह्म हो, ऐसा गुरुमुख से श्रवण करते ही अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, किंतु एक बार में यह ज्ञान दृढ़ नहीं होता। इसलिए गुरुमुख से बार बार श्रवण करते हुए मनन और निधिध्यासन का अभ्यास करना होता है। बार बार अभ्यास से यह ज्ञान दृढ़ होता है। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, उसे श्रवण आदि अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु जीव अपनी शुद्ध बुद्धि से उसका ज्ञान प्राप्त करता है। अगर उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तो उसको बार बार सुनने से भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। शुद्ध बुद्धि है तो बार बार सुनने से उसको प्राप्त हो जाएगा, किंतु उस बुद्धि में ज्ञान की दृढ़ता हेतु अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए बादरायण ने ब्रह्म सूत्र में कहा है, आवृत्ति रस कृदुपदेशात्, आवृत्ति रस कृदुपदेशात्, उपदेश की आवृत्ति बार बार करनी चाहिए। भगवान शंकराचार्य का भी यही मत है। अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधो यावत् दृढ़ी भवेत्, बोधो यावत् दृढ़ी समाधि सहितस्तावत्, समाधि सहितस्तावत् अभ्यासे द्रवणादिकम्, अभ्यासे द्रवणादिकम्। अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य के अर्थ का बोध जब तक दृढ़ न हो जाए तब तक मुमुक्ष पुरुष को शम आदि साधन से संपन्न होकर श्रवण आदि का अभ्यास करना चाहिए। शम आदि साधन क्या है? शम माने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, और जो वो सम आदि है ना, 6 विवेक, वैराग्य, हाँ, शमदम, शिक्षा, उपरत, श्रद्धा, समाधान। यह श्लोक शंकराचार्य विचित वाक्य वृत्ति का 49वां श्लोक है। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अपने ब्रह्मत्व का ज्ञान होने पर भी उसे दृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए शमदम, उपरत, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, श्रवण मनन निधिध्यासन का अभ्यास निरंतर करते रहना अपेक्षित है। छांदोग्य उपनिषद में हम देखते हैं कि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु ने यही किया। अनेक बार के अभ्यास करने पर ही ज्ञान दृढ़ होता है। बाढ़म संति हिताडर्यस्य, बाढ़म संति हिताडर्यस्य हेतवा सुत्यनेकता, हेतवा सुत्यनेकता असंभावत्वमर्थस्य, असंभावत्वमर्थस्य विपरीता च भावना, विपरीता च भावना। ज्ञान के दृढ़ और शिथिल होने के, ज्ञान दृढ़ क्यों नहीं होता और ज्ञान हमेशा शिथिल क्यों रहता है, मोह क्यों बलवान रहता है? उसके अनेक कारण हैं। जैसे श्रुतियों की अनेकता, हम अनेक लोगों से सुनते हैं, कहीं भागवत पुराण सुन लिया, कहीं वेद ज्ञान सुन लिया, कहीं जो आया उसको सुन लिया, कहीं टीवी में सुन लिया। अनेक प्रकार के व्यक्तियों से हम श्रवण करते हैं और अनेक प्रकार के उनके संस्कार होते हैं, अनेक प्रकार के उनके ज्ञान होते हैं, अनेक प्रकार के उनके भोग प्रारब्ध होते हैं। उसका सबका प्रभाव सुनने वाले पर भी पड़ता है। परिणाम ये होता है कि उसकी बुद्धि में किसी प्रकार का कोई ज्ञान दृढ़ नहीं होता, एक भ्रम का आक्षेप और ज़्यादा हो जाता है। ये कह रहे हैं अर्थ की असंभाव्यता, जैसा अर्थ उसका होना चाहिए वो अर्थ कोई बता ही नहीं पाता। जैसे पंडित जी लोग कहते हैं कि गोवर्धन धारण की लीला है, तो गोवर्धन धारण की लीला तो बता देंगे,
और जो पदार्थ जगत है उसका वो सब बता देंगे, 56 भोग लगा प्रसाद बटा, पर गोवर्धन धारण का जो मूल अर्थ है वो नहीं बता पाते पंडित जी लोग। ये अर्थ की असंभाविता, अर्थ की संभाविता उनके मस्तिष्क में नहीं है। और दूसरा है विपरीत भावना। अंदर से कहने वाला भी भीतर से बार बार जानता है, अरे क्या ये सब होता, हमारे तो रोजी रोटी सवाल है इसलिए नहीं कर रहे, या उसके करने का उद्देश्य दूसरा होता, बहुत भीड़ बढ़े, हमारा नाम हो, मान हो, अनेक प्रकार की वृत्तियां काम करती हैं। मैं ब्रह्म हूँ या प्रोक्ष ज्ञान दृढ़ होना चाहिए, इसकी दृढ़ता में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। आचार्य 3 मुख्य बाधाओं का उल्लेख करते हैं। अगले श्लोक में स्वयं बताते हैं ये तीनों बाधाएं कैसे आती हैं और इनका निवारण कैसे किया जाता है। ज्ञान की दृढ़ता पर आचार्य ने दूसरे अध्याय पंच महाभूत विवेक में कुछ विचार व्यक्त किए। वहां श्लोक संख्या 72 में कहा गया था, ज्ञान को दृढ़ करने के लिए चित्त की एकाग्रता चाहिए और हृदय में दृढ़ भाव से बैठे हुए संशयों को निकाल बाहर देखना चाहिए। हृदय में श्रद्धा का आविर्भाव चाहिए, और श्रद्धा जब नहीं है तो संशय होता ही है। श्रद्धा है तो संशय नहीं होता, और श्रद्धा नहीं है तो अनेक प्रकार के संशय हृदय में रहते हैं। और ऊपर उद्धृत भी शंकराचार्य भी श्लोक 98 में इन दोनों समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए क्रमशः समाधि छठ संपत्ति का अभ्यास और श्रवण आदि साधना निरंतर करने के लिए कहते हैं। यहाँ आचार्य कहते हैं संशय की समस्या 3 प्रकार की है। अनेक प्रकार के श्रुति वचन से संशय उत्पन्न होते हैं, और फिर श्रुति वचनों का अर्थ भी असंभव, जो श्रुति हमें सुनाई जाती, जो हम सुनते हैं उनका अर्थ कहने वाले को स्पष्ट नहीं होता, एक समस्या। और फिर ये दोनों बाधाएं न भी हो तो जो हमारे पिछले रूढ़ संस्कार के कारण विपरीत भावना, हम हर एक में गलत ही सोचते रहते हैं, हमारे सोचने का तरीका बिल्कुल गलत उल्टा होता है, विपरीत भावना हो जाती है। इन तीनों समस्याओं के निवारण क्रमशः श्रवण मनन और निधिध्यासन से ही होता है, इसलिए इनका अभ्यास बहुत काल तक करना चाहिए। शाखा वेदात काम वेदात सुतम कर्मान्यथान्यथा सुतम कर्मान्यथान्यथा एवमत्रापि मा शंकित यतः श्रवणमाचरेत् यतः श्रवणमाचरेत्। वैदिक शाखाओं के भेद के कारण और उनकी कामनाओं की अनेकता के कारण वेदों में अनेक प्रकार के कर्म कहे गए हैं, किंतु वेदांत में ब्रह्म ज्ञान में ऐसी शंका न करते हुए केवल श्रवण का अभ्यास करना चाहिए। मुक्तिका उपनिषद में कहा गया है कि वेदों की 1180 शाखाएं, 1180 शाखाएं वेदों की हैं। उनमें 840 शाखाएं कर्म कांड संबंधी, 232 शाखाएं उपासना कांड की है, 108 शाखाएं ज्ञान कांड। यह भी कहा जा सकता है कि ऋग्वेद की 21 शाखाएं, यजुर्वेद की 109 शाखाएं, सामवेद की 1000 शाखाएं, अथर्ववेद की 50 शाखाएं हैं। इस प्रकार इनका योग 11080 होता है। कर्म कांड में अनेक प्रकार के कर्म करने को बताए गए हैं। शाखा वेद के अनुसार ऋचैव होत्रम क्रियते, ऋग्वेद से होता का कर्म कराए, यजुषार्धम यजुर्वेद से अध्वर्यु का कर्म कराए, सामनोद्गीतम सामवेद से उद्गाता का कर्म होता है। इस प्रकार अलग अलग शाखाओं के अलग अलग कर्म हैं। इसी प्रकार व्यक्ति की कामनाओं के अनुसार भी कर्म भेद होता है। और करीरिया दृष्टि कामो यजित, दृष्टि की इच्छा वाले करीरी नामक यज्ञ करें। राजा अपनी प्रजा से कर लेकर यज्ञ करवाता, उसको करीरी, इसलिए उसका नाम करीरी है, कर लेके जो कर्म किया जाता है। और आयुष की इच्छा से सत्कृष्णल यज्ञ करें। इस प्रकार कर्म कांड में अनेक भेद है, किंतु उपनिषदों में जहाँ आत्मा और ब्रह्म की एकता का निरूपण हुआ है वहाँ कोई भेद नहीं। इसलिए मोक्ष पुरुष की उपनिषदों की अनेकता देखकर किसी प्रकार के भेद की आशंका नहीं करनी चाहिए। उसे अपरोक्ष ज्ञान दृढ़ करने के लिए गुरुमुख से एक या अनेक बार
उपनिषद बार बार सुनने चाहिए। आज इतना ही। है उस महान को नमस्कार, है उस महान को नमस्कार, जो केवल परमानंद रूप, जो केवल परमानंद रूप, जिसका कण कण में है निवास, जिसका कण कण में है निवास, उसको ही सब जग रहा खोज, उसको ही सब जग रहा खोज, जिसका ये जगमय चित विलास, जिसका ये जगमय चित विलास, उस शक्तिमान को नमस्कार, उस शक्तिमान को नमस्कार, जिसकी विभुता इतनी विशाल, जिसकी विभुता इतनी विशाल, जिसकी विभुता इतनी विशाल, जिसकी विभुता इतनी विशाल, बसता है जिसमें शून्य व्योम, बसता है जिसमें शून्य व्योम, जिसमें रहते पृथ्वी सागर, जिसमें रहते पृथ्वी सागर, चलते हैं जिसमें सूर्य सोम, चलते हैं जिसमें सूर्य सोम, उस प्रकृति प्राण को नमस्कार, उस प्रकृति प्राण को नमस्कार, है उस महान को नमस्कार, है उस महान को नमस्कार, जो एक प्रेम के भाव वश्य, जो एक प्रेम के भाव वश्य, पाते जिसको प्रेमी प्रवीण, पाते जिसको प्रेमी प्रवीण, आते रहते जिसके सन्मुख, आते रहते जिसके सन्मुख, नीचाति नीच दीनाति दीन, नीचाति नीच दीनाति दीन, उस दयावान को नमस्कार, उस दयावान को नमस्कार, है उस महान को नमस्कार, है उस महान को नमस्कार, कहते हैं जिसको दीन बंधु, कहते हैं जिसको दीन बंधु, जो दुखियों की सुनता पुकार, जो दुखियों की सुनता पुकार, जिसकी महिमा अतुलित अनंत, जिसकी महिमा अतुलित अनंत, जिसका 24 से खुला द्वार, जिसका 24 से खुला द्वार, उस गुण निधान को नमस्कार, उस गुण निधान को नमस्कार, जिसकी है इतनी सरल प्राप्ति, जिसकी है इतनी सरल प्राप्ति, मिल सकते हैं जो सभी धाम, मिल सकते हैं जो सभी धाम, भक्तों के भावानुसार,
भक्तों के ही भावानुसार दर्शन देते आनंद धाम दर्शन देते आनंद धाम उसके विधान को नमस्कार उसके विधान को नमस्कार जो जीवन का निर्मल प्रकाश जो जीवन का निर्मल प्रकाश मिटती है जिससे भूल भ्रांति मिटती है जिससे भूल भ्रांति गल जाता है देहाभिमान गल जाता है देहाभिमान मिलती है पावन परम शांति मिलती है पावन परम शांति उस दिव्य ज्ञान नमस्कार उस दिव्य ज्ञान को नमस्कार जिस बल से वो अज्ञेय तत्व जिस बल से वो अज्ञेय तत्व अनुभव होता यद्यपि रूप अनुभव होता यद्यपि रूप जिस बल से वो चिन्मय अचिन्त्य जिस बल से वो चिन्मय अचिन्त्य चिंतन में आता निज स्वरूप चिंतन में आता निज स्वरूप उस सतत ध्यान को नमस्कार उस सतत ध्यान को नमस्कार है उस महान को नमस्कार है उस महान को नमस्कार बढ़ती जिससे अनुरक्ति भक्ति बढ़ती जिससे अनुरक्ति भक्ति होता जिससे परमानुराग होता जिससे परमानुराग ऐसा जिसका सुंदर प्रभाव ऐसा जिसका सुंदर प्रभाव हो जाए पथिक मोह त्याग हो जाए पथिक ये मोह त्याग उस सत्य गान को नमस्कार उस सत्य ज्ञान को नमस्कार है उस महान नमस्कार है उस महान को नमस्कार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् मृत्युमृत्यो नमः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ स्वः ॐ भुवा भू ॐ स्वाहा ॐ भुवा भू ॐ साह जूं ह्रौं ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये मृत्योर्मामृतं गमये ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।